एक बार भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आता है। आदमी के चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। बुद्ध ने देखते ही उनसे पूछा, बताओ फिर दुख का कारण क्या है। मनुष्य बुद्ध के आगे हाथ जोड़े हुए हैं और कहते हैं, महात्मा जी अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो गए हैं। मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं है। जो सोचता हूं वो कभी होता ही नहीं। पढ़ाई कर रही थी तब सोचा था कि अच्छे से पढ़ाई अच्छी होगी तो नौकरी मिलेगी और ज्यादा पैसा कमाकर माँ बाप के लिए एक घोड़ा गाड़ी खरीद लूंगा। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घूमने गई, लेकिन अच्छे से पढ़कर लिखा भी नौकरी मिल गई तो सही, लेकिन 3 पैसे नहीं मिले। यह सारी इच्छाएं पूरी कर देंगी। जैसे तैसे खाना सिर्फ पीने का सोसल हो पाता है। काम पर जाना और घर आना, बस यही मेरी जिंदगी बन गई है। मनुष्य की बातें दंग रह गईं। बुद्ध के पास के एक स्मारक के सामने लेकर चले गए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा था कि मैं 3 अन्य देशों का हल बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरा एक हथियार गिर जाएगा। आदमी ने कहा वह हर बात मानेगा। तथागत उसे एक पास के फूलों के पास लेकर चले गए। बुद्ध ने मनुष्य से कहा कि तुम इस छात्र में जाओ और जो सबसे सुंदर फूल देखो उसे मेरे लिए तोड़कर ले आओ। बस एक बात ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल सीधे खिले हुए फूलों को देखना है और कौन सा सुंदर फूल उसे चुनकर लाना है। एक बार जो फूल के आगे तुम निकले उसे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। आदमी बुद्ध की बात ध्यान से इशारा करने के बाद में चला गया। आदमी को अभिलेख में प्रवेश करते ही सभी सुंदर फूल दिखाई देते हैं, लेकिन मनुष्य ने उनमें से एक भी फूल नहीं बनाया, क्योंकि उसे विचार आया कि इससे भी बड़ा सुंदर फूल मिल सकता है। अधिक सुंदर फूल की आशा में मैन रॉबर्ट के अंतिम छोर तक पहुंच गया। अब आलम यह था कि होटल के अंतिम छात्र पर कुछ फूल तो थे, लेकिन सभी आकर्षक थे। आदमी को काफी पछतावा हुआ कि उसने पहले ही कोई सुंदर फूल क्यों नहीं तोड़ा। उस आदमी के पास अब आकर्षक फूल में से फूल तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वह एक सुख फूल और बुद्ध के पास वापस लौटा। बुद्ध ने आकर्षक फूल देखकर उस आदमी से पूछा, फिर तुमने ये सूखा फूल क्यों तोड़ दिया। आदमी ने कहा, इस विचार से आगे और भी सुंदर फूल मिलेंगे। मैंने सभी सुंदर फूलों को पीछे छोड़ दिया, इसलिए मेरे अंत में यह सूखा हुआ फूल लाया गया। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यही समस्या विवाह भी है। यह बागबानी का जीवन है और इसमें सभी तरह की फूल छोटी मोटी खुशियां हैं। सबसे बड़ी खुशी की आशा में सभी छोटी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया जाता है। घोड़ा गाड़ी की पतली माता पिता इतनी खुश नहीं हो सकती कि तुम उनके पास से बातें करोगे, उनकी सेवा करोगे। किसी भी बड़े पर्यटन स्थल पर पर्यटकों के साथ बच्चे खुश हो सकते हैं, लेकिन वह भी सबसे ज्यादा खुश होंगे जब आप उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपने मन की बातें साझा करोगे। महात्मा बुद्ध की बातें मनुष्य को समझ में आ गईं और उनका सार बदल गया। वह अपने उसी पुराने जीवन में सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी जिसमें पहले दुख होता था। दोस्तों, यही तो हम भी अपने जीवन में अपने पास रखते हैं, जो उनके महत्वपूर्ण नहीं हैं, और फिर कुछ और अधिक हासिल करते हैं जो उनका भी आनंद या सुख लेते हैं। और जब समय बीतता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी सुख या खुशियां नहीं हैं।